So today we are going to do which chapter? Commercial bank. Okay. We are going to do commercial bank. So हम लोग का सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. ओके. सेंट्रल बैंक जो होती है हर कंट्री की, वो मेन बैंक होती है. जैसे हम लोग का आरबीआई. ओके. तो हमारी जो आरबीआई है वो हमारी सेंट्रल बैंक है. ठीक है. तो सेंट्रल बैंक नॉर्मल बैंक नहीं होती. माने सेंट्रल बैंक में आप जाके अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप अपना जाके वहां पे खाता नहीं खुलवा सकते. ठीक है. सेंट्रल बैंक एक्चुअली इज अ बैंक ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का काम वो लोग करती है. ठीक है. गवर्नमेंट की जो पैसे होते हैं वो सेंट्रल बैंक में होती है. और सेंट्रल बैंक इज बेसिकली द मॉनिटर. हम उसको बोलते हैं क्लास का मॉनिटर. ठीक है. मॉनिटर क्या छोटा वर्ड हो जाएगा, वो सब बैंकों का प्रेसिडेंट है. ठीक है. तो उसका मॉनिटर भी बोल सकते हैं. वो सब बैंक को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनकी फंक्शनिंग को देखता है. ठीक है. तो नॉर्मल लोग जो होते हैं वो लोग कमर्शियल बैंक से ही काम करते हैं. सेंट्रल बैंक उनके लिए नहीं है. ठीक है. सेंट्रल बैंक होती है पॉलिसी बनाने के लिए, सेंट्रल बैंक होती है गवर्नमेंट के काम के लिए. तो हमारे जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सेंट्रल बैंक है. लाइक अपने इंडिया में आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक जो होती है वो नॉर्मल बैंक्स होती हैं जहां लोग अपना पैसा रखते हैं. ठीक है. और अपना बाकी जितना आजकल तो बैंक्स बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं, बहुत अलग अलग काम करने लगे हैं. बहुत सारे स्कूल में फीस कलेक्ट कर लेते हैं, चेक कलेक्ट करते हैं, वो लोग लोन देते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं. तो आपकी जो सेविंग्स है वो कमर्शियल बैंक में रह सकती है, उसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो. और जितना आप ज्यादा पैसा जमा करोगे उतना हमारे शेयर, हमारे देश का सेविंग्स बढ़ेगा. सेविंग्स बढ़ने से क्या है, बैंक लोन देगा. लोन देने से क्या, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा. अंडरस्टूड. तो कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड गिव लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. समझ गया. तो मेन काम क्या है कमर्शियल बैंक का? कमर्शियल बैंक का मेन काम है कि वो पब्लिक का पैसा जमा लेता है. दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है. और क्या करता है उससे? उससे वो लोन देता है. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. माने पब्लिक से लिया और इंडस्ट्री को दिया. अब तुमने ये सोचा होगा कि पब्लिक को, जब हम बैंक पब्लिक से जब पैसा लेता है तो बैंक जो है उनको इंटरेस्ट देता है. भले ही इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है पर देता है इंटरेस्ट, है ना. सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है. तो एक तो बैंक तुम्हारे लिए काम कर रहा है कि वो तुम्हारा पैसा जमा करके रखा हुआ है. ठीक है ना. जब चाहे तुम उसका पैसा निकलवा लेती हो. आजकल तो आईएमपीएस भी आ गया, आरटीजीएस आ गया, एनईएफटी आ गया. हम जब चाहे बैठे बैठे किसी को मनी ट्रांसफर कर देते हैं. और हम माने सबसे सेफ है ना बैंक. बैंक में पैसा रखना सबसे सेफ है. ठीक है. तो आपको कभी भी पैसा चाहिए, आप एटीएम से पैसा निकाल लिए कहीं से, मैंने somebody is वर्किंग फॉर यू, तो उनको तो हमसे पैसा लेना चाहिए, है ना. बिकॉज दे आर गिविंग सो मच ऑफ सर्विस. उल्टा वो लोग लेता भी है, बैंक चार्जेस बोल के लेता भी है, लेकिन वो लोग हम लोग को इंटरेस्ट भी देता है हमारे डिपॉजिट पे. नाउ क्वेश्चन ये है कि ये इंटरेस्ट का पैसा आता है कहां से उन लोग के पास में? तो वो लोग क्या करते हैं, हमसे पैसा लेते हैं और किसी कमर्शियल फर्म को या किसी यूनिट को जिसको पैसा चाहिए उसको दे देते हैं. ठीक है. उनसे इंटरेस्ट लेते हैं. ऑब्वियसली इंटरेस्ट उनसे ज्यादा रेट पे लेते होंगे ना. 8%, 9%, 10% के रेट पे लेते होंगे उनसे इंटरेस्ट. और हम लोग को 5%, 6% का इंटरेस्ट देते हैं. तो ये जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है ये उनका इनकम है. ठीक है. इसी इनकम से वो लोग क्या करते हैं, अपने खर्चे निकालते हैं. ऑब्वियसली उनके यहाँ तो कितने सारे लोग काम करते हैं ना. उनके यहाँ भी तो सैलरी देनी पड़ती है, उनके यहाँ भी तो मेंटेनेंस है. बैंक देखो कितने बड़ी बड़ी एरिया में, माने कितना बड़ा स्पेस वो लोग कैप्चर करता है. जो बहुत ही, तुम देखिएगा अपना अपना सिटी का सबसे पॉश एरिया में भी बैंक है. ठीक है. और सबसे खराब एरिया में भी, जो इंफीरियर एरिया होता है वहां पर भी बैंक होता है. तो पॉश एरिया का तो रेंट बहुत ज्यादा होता होगा. ठीक है. तो वहां पर भी वो लोग रेंट देता है. और जो थोड़ा इंफीरियर एरिया वहां पर भी वो लोग रहता है. तो उनके भी खर्चे हैं, वो सब भी खर्चे देते हैं. कोई फ्री में तो काम नहीं करता. उनको सैलरी है, एसी चलता है, मशीन्स ऑपरेट करते हैं, सब कुछ मेंटेनेंस करते हैं. ठीक है. तो इसको हम लोग कमर्शियल बैंक बोलते हैं. तो कमर्शियल बैंक को समझना है तो क्या समझना है हम लोग का? दे आर बैंक्स व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक and give loans for the purpose of consumption and investment. Understood? चलो यहां से तुम रीड करना चालू करो. तुमको तो स्टार्टिंग से पढ़ना अच्छा लगता है. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन करें यहां से. चलो पढ़ो. Introduction. Banking system is the chief source of credit in an economy. Bank attracts deposits from the public who have surplus cash balances with them and at the same time want to keep them safe and sound. They undertake to repay the amount in full along with due amount of interest. They make loans and advances to the needy out of the money which comes to them from the public in the form of deposits. Hence, banks are an important and essential institution in a modern society. यहाँ पे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है वो ये है कि दे अंडरटेक टू रिपे द अमाउंट इन फुल
along with the due amount of interest। माने बैंक वाला कभी ऐसा नहीं है तुम बैंक के पास पैसा रख के उसको बोलो सर हमारा पैसा दे दीजिए, तो बोले कल आना, अभी नहीं है 1 महीना बाद आना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को जब भी उनको पैसा आप मांगते हो तुरंत वो लोग पैसा देते हैं आपको। इसी के लिए हम लोग उसको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। माने यू कैन गेट मनी ऑन योर डिमांड, है ना, आप उसको जब डिमांड करेंगे तब आपको पैसा मिल जाएगा, तो दे ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ओके, और आजकल तो तुम देख रही है, हम मैंने तो बोला एटीएम है, ठीक है, आईएमपीएस है, आप जब चाहे तब ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, है कि नहीं। तो दे आर ऑलवेज गिविंग यू द मनी। कभी तुम सोचिए, कभी किसी ने सोचा बैंक में पैसा रखेंगे मांगेंगे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। दोस्त के पास रखो शायद वो नहीं दे, मम्मी के पास रखो शायद नहीं दे, है ना, अपने किसी घर में छुपा के रखो शायद नहीं मिले, भाई ने निकाल लिया लेकिन बैंक एक ऐसा जगह है कि जो पैसा है तो है, जब चाहिए तब मिलेगा। तो अभी जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो बहुत सारे जो होशियार लोग हैं उनके एक सेकंड, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बैंक में पैसा डूब गया तो, है ना, बैंक में इतना नुकसान हो गया तो, है ना, तुम्हारे दिमाग में आया क्या क्वेश्चन? नहीं, अभी तुम क्या क्वेश्चन पूछने वाली थी? पूछ रहे थे कि जैसे कि अगर हम लोग को बैंक से कुछ मनी ले रहे हैं तो फिर वो तो मेरा मनी देगा और साथ में वो मेरे को इंटरेस्ट भी देगा फिर उसी टाइम जब जब भी हम चाह रहे हैं लेना उससे। नहीं, वो डिपेंड, हाँ इंटरेस्ट तो देते ही आपको। सेविंग्स अकाउंट अगर आपका होता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, लेकिन कितना इंटरेस्ट मिलता है उसका कैलकुलेशन का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपने कितना दिन तक पैसा रखा है, तो उसका एक तो बैंक का लिमिट्स क्या है, वो बैंक के अपने कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन वो सेविंग्स के ऊपर में आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, बैंक में 2 तरह के अकाउंट होते हैं ना, एक होता है सेविंग्स अकाउंट, जो तुम लोग को पता ही है, सबका सेविंग्स अकाउंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट जो होता है वो जनरली बिजनेसमैन लोग रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो सारे काम बैंक के थ्रू ही करते हैं। तो उनके यहाँ क्या है कि हमेशा पैसा आता रहता है और जाता रहता है, कभी पैसा का स्टॉक नहीं होता, है ना। और वो लोग तो हो सकता है, जो बिजनेस वाले लोग हैं वो लोग तो एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन, 15 ट्रांजैक्शन, 20 ट्रांजैक्शन, 50 ट्रांजैक्शन करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें मुकेश अंबानी का, ये लोग का सोचो बैंक से कितना ट्रांजैक्शन होता होगा ना, बहुत सारा काम बैंक के थ्रू होता है इनका। तो इनका तो पैसा आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, तो उल्टा बैंक वाले इनसे पैसा लेते हैं काम करने का। दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। लेकिन सेविंग्स बैंक में क्या होता है, सेविंग्स बैंक जनरली क्या आता है, आपकी सैलरी मंथ के एंड पे आती है या मंथ के स्टार्टिंग में आती है, सॉरी, मंथ के स्टार्टिंग में आपकी सैलरी आई, आपने सारी की सारी सैलरी अपने बैंक में जमा कर दी, ठीक है। अब वो तो आपकी फिक्स्ड हो गई यहाँ पर, उसके बाद उसमें से जो आपको खर्चे लगते हैं आपने उतने रुपए निकाल लिए, बाकी रुपया जो है वो आपके अकाउंट में ही है। तो कुछ अमाउंट जो है हमेशा बैंक के पास रहता है, जो बैंक यूज कर सकता है ना। तो इसी के लिए बैंक सेविंग्स पे इंटरेस्ट जनरली देता है। समझ में आ गया? फिर अलग अलग बैंक का अलग अलग सिस्टम है। करंट अकाउंट में और सर करंट अकाउंट में हम लोग मतलब सारे अगर मनी लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत हाँ नहीं हाँ, है आप कि करंट बैंक अकाउंट का में बैलेंस जीरो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस अकाउंट है ना। और बिजनेसमैन लोग जो होते हैं वो लोग पैसा रखने में बिलीव नहीं करते, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। उनको लगता है जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना स्टॉक ले लेंगे, है ना। तो अब इसमें भी बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के करंट अकाउंट्स आ रहे हैं। कोई बोलता है हम आपको इस पे भी इंटरेस्ट देंगे, कोई बोलता है नहीं देंगे, कोई बोलता है आप कितना बैलेंस मेंटेन कर। तो देयर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली बात करें, एकदम जनरल लैंग्वेज में बात करें, तो वो लोग करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देते, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया। ओके, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बहुत सारे बैंक हैं जो डूब जा रहे हैं, जैसे अभी हमने सुना पीएनबी में मिस्टर विजय माल्या ने इतना नुकसान कर दिया 9,000 करोड़ का, है ना, विजय बैंक से लोन का वो हुआ, अभी इतना बड़ा बड़ा स्कैम होता है। तो ये सब पैसा जब कोई लेकर भाग गया आपका पैसा, तो अब बैंक को ये पैसा कहां से मिलेगा? सोचने वाला बात है। सर सेंट्रल बैंक। हाँ, सेंट्रल बैंक भी कितना देगा? सेंट्रल बैंक भी अगर पैसा देगा तो ये तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है ना। अगर वो नोट छाप कर दे रहा है तब भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो उसको एज अ लोन दे रहा है तब भी तो वापस लेगा, है ना, तो ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये बैंक्स बहुत इंडिया लेवल पे बात काम करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, आपके थोड़ा सा इंटरेस्ट 1 रुपया करके सबके अकाउंट में बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का तो पूरा इंडिया में कम से कम तो 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होगा लोगों का, है ना, 130 करोड़ है हम लोग, तो 1 करोड़ से ज्यादा आदमी लोग का तो क्या नाम है, एसबीआई में अकाउंट होगा ही। अगर वो सबसे 10-10 रुपया भी चार्ज कर ले तो उसका तो 10 करोड़ रुपया ऐसे ही आ जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे या इंटरेस्ट रेट कम कर दे, है ना, चार्जेस बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट कम कर दे, तो ये लोग मेकअप कर लेता है, ठीक है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक कभी फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंक फेल हो गया, अगर वो अपना पेमेंट नहीं देता, तो लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर से उठ जाएगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार तुम्हारे मन से ट्रस्ट उठ गया ना बैंक के लिए, तो तुम कभी बैंक में पैसा नहीं रखोगी। और अगर बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो क्या होगा,
बैंक उसी पैसा को तो देता है बिजनेसमैन लोग को, है ना। तो अगर तुम पैसा सेविंग्स अपना नहीं दोगी बैंक में, तो बैंक किसी को फिर लोन नहीं दे पाएगा। लोन नहीं दे पाएगा तो हमारा फिर जो इकोनॉमी है बैठ जाएगा, क्योंकि किसी मैन्युफैक्चरर के पास पैसा ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सेविंग्स अकाउंट होना बहुत जरूरी है, वो सेविंग्स को बैंक में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और बैंक का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम लोग के सेंट्रल बैंक रहते हैं, वो इन लोग को बचाते भी हैं, इन लोग को हेल्प भी करते हैं। कभी कभी सेंट्रल बैंक को भी इनकी जरूरत पड़ जाती है, भाई सबको जरूरत पड़ती है, तो वो लोग इनसे हेल्प ले भी सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक तो सिनेरियो है, और आप इससे कैसे इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हो ये भी आप देखोगे, क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है ये भी आप देखोगे। तो कमर्शियल बैंक हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। चलो यहां से रीड करें। सर अगर क्वेश्चन आया कि विच इज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर वो एसबीआई होगा ना? ये अभी एग्जैक्टली मेरे को तो ऐसे एसबीआई बोलना ठीक नहीं होगा, यू हैव टू चेक इट, फिर से चेक करना पड़ेगा। एसबीआई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आई डोंट थिंक सो इट इज द ओल्डेस्ट, क्योंकि 1969 में पहले हम लोग का बैंक जो था वो प्राइवेट बैंक था, ठीक है। मैंने सब लोग जो पैसे वाले लोग थे उनकी बैंक थी, पर 1969 में हम लोग के 19 बैंक्स को हम लोग ने नेशनलाइज किया था। नेशनलाइज मतलब हम लोग को पब्लिक लिमिटेड लेकर आए थे, पहले वो प्राइवेट बैंक्स होती थी, ठीक है। फिर बीच में हमने प्राइवेट बैंक्स बंदी कर दी, अभी फिर से हम प्राइवेट बैंक चालू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उस टाइम कौन सी बैंक है एक बार रीचेक कर लेना, कौन सा हम लोग का सबसे ओल्डेस्ट बैंक है। लेकिन ये बात तो पक्का है, इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस एसबीआई के हैं, ठीक है। एसबीआई बहुत बड़ा उसका स्प्रेड है, बहुत ज्यादा जगह पे वो स्प्रेड है, एंड आई थिंक सो इट इज द ओल्डेस्ट ऑल्सो, बट एक बार रीचेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो The meaning of commercial bank. मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक तो रीड कर लिया, अच्छा पढ़ लो। Meaning of commercial bank. A commercial bank is a financial institution which accepts deposits from the public and gives loan for the purpose of consumption and investment. समझ में आ गया बात को? एनी डाउट हियर? Yes. माने पब्लिक से पैसा लो और लोन दो, ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। माने लोग उस पैसे को लेंगे और नया फर्म लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उससे पैसा आएगा, फिर वो क्या नाम है इसी तरह से चलेगा हमारा साथ। चलो According to Banking Companies Act 1949, a banking company is one which transacts the business of banking, which means the accepting for the purpose of lending or investment or deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft or otherwise. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर डिफाइन कर दिया, बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो लोगों से पैसा लेती है, और लोगों का पैसा लेके वो जमा नहीं करती अलमारी में भर के नहीं रखना उसको, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करती है पब्लिक के बिहाफ में। लेकिन पब्लिक जब भी पैसा मांगेगी वो पब्लिक को रिपे करेंगे, इसीलिए उसको डिमांड बोलते हैं, ठीक है। जब भी वो ऑन डिमांड मांगेगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब पब्लिक पहले के जमाने में तो ये सब जब ये डेफिनेशन लिखा हुआ होगा 1949 में, तो क्रेडिट कार्ड ये सब तो यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी तो था भी नहीं उस जमाने में। तो उस जमाने में चेक होते थे, ड्राफ्ट होते थे, तो बोल रहा आप पैसा चेक से निकाल सकते हो, ड्राफ्ट से निकाल सकते हो। पहले चेक से निकलते थे पैसे, बहुत पहले आपको अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो बियरर चेक लिखना पड़ता था अपने नाम का। सपोज करो मेरा अकाउंट है, हमको निकालना तो हमको बैंक जाना पड़ेगा, अपने नाम का एक बियरर चेक लिखना पड़ेगा पे टू मयंक जैन, फिर हम पीछे साइन करेंगे तो वो मेरे को पैसा देगा, ठीक है। तो चेक से निकलता था पैसा, ऐसे नहीं निकलता। अभी पैसा निकालने का तरीका अलग हो गया, एटीएम से निकाल लो, इससे निकाल लो, तो वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, अंडरस्टूड। तो पहले हम चेक या ड्राफ्ट से निकालते तो यहाँ थे। पे एक जो line, हाँ बोलो। तो यहाँ पे एक जो line लिखा है कि is one which transacts the business of banking, इसका मतलब क्या है? ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग माने वो बैंकिंग बिजनेस करता है, उनका काम है बैंकिंग का बिजनेस करना। अब बैंकिंग का बिजनेस का मतलब क्या होता है? बैंकिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पर आप एक आदमी से पैसा लेते हो और क्लियरली उसका पैसा आप इसके लिए लेते हो विद एन अंडरस्टैंडिंग कि हम आपका पैसा को री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा को रख के अलमारी में रख देंगे, हम उस पैसा को लेंगे और उसको री इन्वेस्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं बैंक में एक तो ये क्लॉज भी होता है, तुमको पता है बैंक में एक तो ये क्लॉज भी होता है, बहुत जन को नहीं पता है कि अगर बाई चांस कभी बैंक डिफॉल्ट कर गया, ठीक है, माने बैंक अगर डूब गया, तो बैंक आपका जितना भी रुपया है ना उसका सिर्फ 1 लाख रुपया ही आपको वापस करेगा। माने एक तो इस तरह का ये एक तो क्लॉजेस होते हैं जो बहुत जन को नहीं पता, वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। माने अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम हो गया, बैंक भी तो कंपनी है, डूब सकती है, अगर बैंक वो कंपनी डूब जाएगी तो वो आपको माने वो आपको पैसा नहीं दे पाएगा। लेकिन लाइक जैसे बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, बैंक भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, तो वो द बैंक इज नॉट लायबल टू पे यू बैक। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के बैंक का क्या हाल हो रहा होगा? अफगानिस्तान का जो भी हाल है, कंट्री का इकोनॉमी पूरा खराब है, वहां पे आपके हो सकते हैं पैसे हो बैंक में, पर वो अफगानिस्तान ने तो बहुत सारी कंपनियों को पैसे दिए होंगे,
वो सारी कंपनी बंद करके भाग गई तालिबान के डर से। जो अमीर लोग थे वो पहले ही भाग गए, है ना। जो बिजनेसमैन है, जो अफोर्ड कर सकते हो, तो अपनी फैमिली को प्लेन में लेके भाग गए। तो वो पैसा तो हमने उनको दिया हुआ था, अब वो तो भाग गए वहां से। अब उनकी जो फैक्ट्री है, उनकी भी गलती नहीं है, उनकी फैक्ट्री और मशीन तो चल नहीं रही, तो बंद पड़ी हुई है। तो फिर आप क्या करोगे? तो बैंक इज नॉट लायबल टू पे यू बैक, ठीक है। लेकिन नॉर्मल इकोनॉमी में जो कमर्शियल, जो सेंट्रल बैंक्स होती है या जो गवर्नमेंट होती है, वो बैंक को फेल होने नहीं देती। वो बैंक को फेल इसके लिए नहीं देती क्योंकि अगर बैंक से पब्लिक का ट्रस्ट हटा तो पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी, है कि नहीं। कारण कितने लोग बैंक में पैसा डालते हैं, उसी बैंक से तो इकोनॉमी चल रहा है। और अभी हमारे इंडिया की इकोनॉमी अच्छा होने का सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या है? कि लोग अब ज्यादा बैंकिंग करते हैं, बच्चों बच्चों की आदत है बैंकिंग करने की, ठीक है। माने हमारे घर की जो वाइफ लोग हैं, जो हमारे घर की मम्मी लोग हैं, वो कितना रुपया अपने अंडर में डाल के रखते हैं, किसी को पता है? अभी देखिए थे मोनेटाइजेशन के टाइम पे, तकिया के अंदर से निकल रहा है, कंबल के अंदर से पैसा, कबर्ड के अंदर से, जूता का उसके अंदर पैसा, यहाँ पैसा वहां पैसा, है ना। पापा लोग तो स्टंट हो गए, कहाँ कहाँ से निकाल रही है भाई, इतना पैसा तेरे पास। बहुत सारे पापा लोग, वाइफ लोग को बहुत बहुत टेंशन भी हो गया, क्योंकि वो हस्बैंड से छुपा छुपा के रखी हुई थी पैसा। फिर पहले तो हस्बैंड को बोलना पड़ा, पता है मेरे पास 2.5 लाख रुपए। क्या? मैं तुझसे कल 250 रुपया मांगा तो नहीं निकला, तुम्हारे पास 2.5 लाख रुपए रखा। अंडरस्टूड। तो अब लेकिन क्या नाम है, अब बिकॉज लोगों को थोड़ा ट्रस्ट आ गया है बैंक के ऊपर, तो अभी हाउस वाइफ लोग भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो गई। हमारे इंडिया में थोड़ा सा एजुकेशन बहुत हो गया, लोग समझते हैं बैंकिंग को। तो अब वाइफ लोग को भी लगता है नहीं, बैंक इज सेफ, है ना। बैंक में जाके रख दिया, लॉकर में जाके रख दिया पैसा, लॉकर में नहीं बैंक में रखेगा, अच्छा है, जाके रख दिया। अब वो पैसा हमारे इकोनॉमी में आ रहा है ना। मैं तो कभी कभी ये बोलता हूँ प्रिया, बहुत जन को मैं बताता हूँ कि हम लोग के जो घरों में चिल्लड़ नहीं रहता, कबर्ड में 1 रुपया 2 रुपया, पेंसिल बॉक्स के अंदर 2 रुपया, ठीक है, पुराना पुराना बैग क्या चेन के अंदर में मिल जाएगा तुमको 15-20 रुपया एक एक कॉइन करके। ये कॉइन भी अगर हम लोग जमा करने लगे ना, तो हमारी इकोनॉमी में कितने करोड़ों रुपए आ जाए। क्योंकि तुम सबके घर में देखना, सबके पुराने कबर्ड के अंदर में तुम अगर कभी अपना बोलते ना, कभी सेफ्टी पिन खोजने के लिए या स्टेपलर का पिन खोजने के लिए हम लोग अपना पुराना कबर्ड खोलते हैं ना, एक पेंसिल ढूंढने के लिए कबर्ड खोलते हैं, वहां पे लिखेगा पुराना 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया पड़ा हुआ कोना में। तो ये भी तो मनी है ना। अब ये मनी क्या कर रहा है? इट्स गेटिंग वेस्टेड, ये कॉइन्स जो है इट इज गेटिंग वेस्टेड। अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि हम इस कॉइन को री इन्वेस्ट कर सके इकोनॉमी में, तो यू वोंट बिलीव कि कितना हमारा इकोनॉमी और असर हो जाएगा, है कि नहीं। तो पैसा बैंकिंग में आना चाहिए, तो इसी के लिए गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि कमर्शियल बैंक से कभी हमारा उनके ऊपर जो ट्रस्ट है वो हटे। वी वांट पीपल टू इन्वेस्ट सेव मनी इन द बैंक्स, अंडरस्टूड। चलो सर ड्राफ्ट का मीनिंग क्या हुआ? ड्राफ्ट तुमको नहीं पता? स्कूल में पहले स्कूल में जब एडमिशंस होते हैं ना, माने चेक तो क्या हो सकता है, बाउंस भी हो सकता है, ओके। चेक में और ड्राफ्ट में फर्क क्या है? मान लो कि तुम्हारे बैंक में पैसा है, और माने बहुत सारे बदमाशी क्या करते हैं जनरली, अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है आपको चेक नहीं काटना चाहिए, माने दैट इज अ रूल। क्योंकि चेक बाउंस होता है ना, तो उसका क्रिमिनल प्रोसीजर भी होता है, माने इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, तो आपका बाउंस नहीं होना चाहिए चेक। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेक के संग खिलवाड़ करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई पेमेंट लेने आया, आज उसके पास पेमेंट नहीं है तो उसको चेक काट के दे दिया, बोला 2 दिन का चेक काट के दे दिया। वो जैसे आज आया पेमेंट लेने, आज है हम लोग का सैटरडे, ठीक है, तो अगर हम आज चेक देंगे तो ऑब्वियसली वो आज पैसा नहीं डालेगा, कल पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि सैटरडे हो गया, संडे हो गया, 2 दिन मिल गया, मंडे को वो चेक डालेगा। तो पहले के जमाने में तो और भी टाइम लगता था, तो 1 दिन बाद आता था चेक क्लियरिंग के लिए। आजकल थोड़ा फास्ट हो गया सिस्टम, तो आजकल तो तुम आज डालेगी तो कल आ जाएगा, लेकिन पहले क्या था 1-2 दिन बाद चेक आता था क्लियरिंग के लिए। तो उसको क्या हो गया, सैटरडे मिल गया, संडे मिल गया, मंडे मिल गया, ट्यूसडे मिल गया, फिर वेडनेसडे को चेक बाउंस हुआ। मैंने पैसा तो है ही नहीं उसके पास, तो चेक बाउंस हुआ तो 4 दिन मिल गया उसको। वो आदमी गुस्से में आया, अरे मेरा चेक बाउंस करा दिया। बोले अरे क्या हुआ, आप एक काम करिए, बैंक वाला बेकार है, साइन मिलेगा, आप कैश ले लीजिए। 4 दिन में उसने कैश इकट्ठा कर लिया, पेमेंट कर दिया। तो लोग पैसे पहले चेक को मिस यूज करते थे, ठीक है। तो लोग बोला यार ये तो गलत है। तो स्कूल में मान लो किसी का एडमिशन फीस लेना है, किसी बच्चे का एडमिशन फीस लेना है, और पेरेंट्स लोग भी तो कम नहीं है, वो लोग सबने चेक दे दिया। जब फीस अथॉरिटी चेक डालने गई तो चेक बाउंस हो गया, ठीक है। तो चेक बाउंस हो जाएगा तो वो लोग कहाँ कहाँ ढूंढेगा। आप सोचो स्कूल में कम से कम 1000 बच्चा पढ़ता है, उसमें से अगर समझ करो 10% बच्चा का भी चेक बाउंस हो गया, तो कहाँ अथॉरिटी ढूंढने जाएगा, किस किस पेरेंट्स का चेक बाउंस हुआ, उसके लिए एक तो झमेला है। तो उसको बचाने के लिए एक तो सिस्टम आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में आपको पैसा पहले जमा करना पड़ेगा बैंक में, तब बैंक आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट देगा कि आपका पैसा हमारे पास में है, ठीक है। विच इज श्योर शॉर्ट कि ये बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैसा जमा कर दिया है। तब वो आपके नाम पे एक ड्राफ्ट देगा। वो ड्राफ्ट अगर आप बैंक में जमा करोगे तो ऑब्वियसली बिकॉज द मनी हैज बीन डिपॉजिटेड देयर, तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो ड्राफ्ट का मतलब ये हो गया श्योर शॉर्ट पैसा। समझ में आ गया बात को? So am I audible? Yes, you are audible, but where had you been? नेटवर्क प्रॉब्लम, अभी इसीलिए बाबली हो रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा, स्टमक प्रॉब्लम है, हंगरी हंगरी। खाना खा लिया था।
अच्छा चलो, अब तुम तो बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया, लेकिन हमने तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, तो ये रिकॉर्ड हो सकता है हम लोग अपलोड भी करें, देखना, एंजॉय करना। चलो आगे बढ़ो। There are two essential functions that a financial institution must perform to become a commercial bank. These are, first, acceptance of demand deposits that have check facilities. Second, lending. तो दो मेन फंक्शंस है, कोई भी अगर बैंकिंग कंपनी को बैंक बनना है तो उसको दो काम करना होगा। पहला, लोगों से एक्सेप्टेंस लेना होगा, लोगों जो पैसा जमा करने आएंगे उनसे पैसा लेना होगा। आप एक्सेप्ट तो करो, पैसा कहां से आएगा आपके पास, और आपको उनको एक चेक देना होगा, है ना। चेक क्यों देना होगा, कि वो लोग चेक से पैसा विड्रॉ भी कर सकेगा। और सेकेंड उसका मेन काम क्या है, लेंडिंग। लेंडिंग क्यों, कि अगर आप लेंड ही नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कहां से, जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे, तो आपको बिजनेस तो करना ही है ना भाई अल्टीमेटली। समझ में क्या, तो पैसा लो और ये दुनिया माने क्या नाम है, जिनको चाहिए उनको दो। ओके सर यहाँ पे जो ये है दैट चेक फैसिलिटीज, इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब हाउस होल्ड बैंक में जमा करे वो लोग फिर बाद में इसको विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक। हाँ हाँ, चेक, चेक एक टाइम पे तो इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन, माना मेन वेज ऑफ विड्रॉइंग मनी। आजकल तो विड्रॉ करने के बहुत तरीके आ गए, आजकल तो चेक नहीं चाहिए, आजकल तो एटीएम से विड्रॉ हो जाता है ना। आजकल तो वही तो तुमको बता रहा हूँ, आईएमपीएस से आप कैसे, आपके अगर आपके मोबाइल से कनेक्टिविटी है, नेट बैंकिंग है, आप नेट से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो आजकल तो सब काम नेट से ही हो रहा है, तो अब तो चेक का इतना जरूरत भी नहीं, आजकल तो चेक को यूज भी नहीं करता, कौन जाएगा ना, सीधा एटीएम से पैसा निकाला काम हो गया, या किसी को बैंक सीधा ट्रांसफर ही कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, एनईएफटी कर दिया, बैंक से ही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे काम तो बैंक से ही हो जाएंगे। ठीक है, 37 हुआ एंड स्वयं इज देयर। ओके, तो पहले के जमाने में चेक से क्या नाम है आप पैसा विड्रॉ करते थे, मैंने आज से करीब 10 साल पहले। ठीक है, तो चेक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका हो जाता था, लेकिन अब तो नहीं है। लेकिन जो भी है, तो आप डिमांड उनसे डिपॉजिट लीजिए और आप उनको चेकबुक इश्यू कर दीजिए, जिससे वो लोग पैसा निकाल सके। और दूसरा काम क्या है बैंक का, लेंडिंग करना। पैसा लेके करोगे क्या, पैसा आप लेंड नहीं करोगे तो कभी भी आपका पैसा आएगा ही नहीं। यू आर अ बिजनेसमैन, तो यू हैव टू डू बिजनेस। ओके, चलो। Yes. Functions of commercial banks. In the present day world, banks perform a number of functions. Various functions of a commercial banks can be divided into the three main groups. First, primary function. Second, agency function. Third, general utility functions. तो बैंक के अभी बहुत सारे फंक्शंस हो गए हैं। ठीक है, एक है प्राइमरी फंक्शन, माने जो बेसिक फंक्शंस है बैंक का। एजेंसी फंक्शन का मतलब बैंक आपके लिए एज एजेंट भी काम करता है, आजकल बहुत सारे आपके काम कर लेता है। फिर जनरल यूटिलिटी फंक्शन में जो सबके लिए ये फंक्शंस है। तो आजकल बैंक खाली, पहले के जमाने में बैंक का मतलब था पैसा लेना और लोन देना, खाली यही काम था। लेकिन आजकल बैंक पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, जैसे तुम देखिएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स देखेगा, जैसे तुम देखिए आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, वो लोग फीस अपना बैंक में जमा लेते हैं। अपना फीस काउंटर नहीं होता स्कूल में, आपको बैंक में जाके फीस जमा करना पड़ता है। पता है तुम लोग को ये? नहीं। तुम लोग फीस कहाँ जमा करता है, स्कूल में? हम लोग इसमें तो स्कूल में जाकर करना पड़ता है। स्कूल में पता करते हो ना। नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कलकत्ता में बहुत सारे स्कूल्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, अपना स्कूल का ऑफिस उन्होंने बंद कर दिया। मैंने स्कूल में आप फीस जमा नहीं करते, आप अपनी फीस बुक लेके बैंक में जाइए, बैंक में जमा कीजिए, तो बैंक आपसे वो फीस डायरेक्टली ले लेता है। वो फीस लेके डायरेक्टली अब स्कूल के अकाउंट में जमा कर देता है। तो एक आदमी का पैसा बच गया ना स्कूल को, माने बेकार का वहां पे एक तो स्टाफ को रखो, वो करेगा तो उसको चेक करने का बच गया। तो ये भी तो एक तो सर्विस है जो बैंक दे रहा है आपको, तो ये भी एक जनरल यूटिलिटी सर्विस हो गया, तो उसका भी बैंक पैसा ले लेता है। बैंक को पैसा कमाना है यार, बैंक इज ऑल्सो बिजनेस। तुम बैंक को भी एक बिजनेस का ही सोचो, बिजनेस यूनिट है, तो वो भी नए नए तरीके ढूंढ रहा है पैसा कमाने के। ओके, तो प्राइमरी फंक्शन का बात करें, जो बेसिक फंक्शन जिसके लिए बैंक बनाया गया था वो था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, अब डिपॉजिट भी तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है सेविंग्स डिपॉजिट, और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो जनरली डिमांड डिपॉजिट हम लोग करंट अकाउंट को भी बोलते हैं। करंट अकाउंट को क्यों बोलते हैं, कि जब मन चाहे तब पैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, बिजनेसमैन को तो पैसा चाहिए हर वक्त, है ना, बिजनेसमैन को तो हर वक्त पैसा चाहिए। तो हम लोग करंट अकाउंट, जो करंट डिपॉजिट होता है, उसको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। वैसे सेविंग्स भी हमारा डिमांड ही होता है, हम चाहे तो वहां से भी पैसा निकाल ही सकते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट और सेविंग्स में फर्क क्या होता है, सेविंग्स वाले लोग पैसा कम निकालते हैं, बैंक को कम यूज करते हैं ना। तुम्हारा चेक आया सैलरी का, तुमने बैंक में डाल दिया, ठीक है, अब वो तो सैलरी चली गई तुम्हारी बैंक में। अब तुमको जब जरूरत होगा तब तुम निकालोगे। तुमने सपोज करो मंथ के स्टार्टिंग में चेक डाल दिया, तुम्हारा 50,000 का सैलरी है, ठीक है, तुमने क्या किया, अपना खर्चा के लिए 10,000 रुपया निकाल लिया। अब वो 10,000 का तुम 4 दिन 5 दिन 10 दिन यूज कर रहे हो आराम से, स्टार्टिंग में तो ज्यादा होता है। फिर तुमने 7-8 तारीख को फिर से 10,000 रुपया निकाल लिया, फिर आप उसको यूज कर रहे हो। तो आप डेली नहीं जाते ना बैंक, डेली जाके बैंक से पैसा नहीं निकालते।
तो बैंक को टाइम मिल जाता है आपके पैसे को यूज करने के लिए। लेकिन करंट अकाउंट में बैंक यूज नहीं कर सकता आपके पैसे, क्योंकि हो सकता है आज सुबह आपने 5 लाख रुपए का चेक डाला, आपको 5 लाख रुपया बैंक में आया, और रात को आपने किसी को 4 लाख का पेमेंट कर दिया, ठीक है, फिर आपने किसी को 50,000 का पेमेंट कर दिया, फिर आपने 25,000 निकाल लिया। तो करंट बिजनेसमैन लोग में तो चलता ही रहता है, तो वो लोग उतना पैसा जमा नहीं कर पाते। ठीक है, चलो जरा इसको रीड करो फटाक से, डिमांड डिपॉजिट। तो फिर ये जो करंट अकाउंट है बेसिकली बिजनेसमैन के लिए या फिर जितने भी सारे हाउसहोल्ड्स हैं वो लोग के लिए भी है? हाउस होल्ड वालों का नहीं होता, खाली बिजनेसमैन लोग का होता है। ठीक है, हाउस होल्ड का क्यों होगा? सेविंग्स वाले करंट अकाउंट खोलेंगे क्यों? सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, है ना। सेविंग्स में इंटरेस्ट मिले तो कितना बढ़िया बात है ना। 50,000 रुपया डाला, ठीक है, उसमें हमारा 20,000 का बैलेंस था, तो उसमें 1,000 रुपया और मिल गया, अरे मजा आ गया यार, 1,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, 50,000 का सैलरी है, 1,000 रुपये इंटरेस्ट, तो वही तो मजा आता है, इंटरेस्ट कमा रहे हो ना उसके ऊपर। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो क्या फायदा खोल के, ठीक है नहीं। चलो रीड करो, डिमांड डिपॉजिट रीड करो प्रिया। Functions. Demand deposits also can be withdrawn by the depositor at any time by means of checks. No interest is paid on such deposits. Depositors Something to the bank for the service rendered by are it. generally made by businessmen. तेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है प्रिया, ओके, आई एम रीडिंग। These These deposits are generally made by businessmen and industrialists who receive and make large payments. The account in which they are deposited are called current accounts. तो जैसे मैंने तुमको बोला, करंट अकाउंट में उल्टा आपको बैंक को पे करना पड़ता है, बिकॉज बैंक आपको एक ज्यादा सर्विस दे रहा है ना। अगर बैंक जब भी आपके नाम का चेक से पेमेंट कर रहा है या आपके नाम का चेक का पेमेंट ले रहा है, तो एक ना एक आदमी तो आपके लिए काम कर रहा है ना बैंक से, तो उसको सैलरी देना ही पड़ रहा है। तो बैंक इज एक्चुअली डूइंग गिविंग यू लॉट ऑफ सर्विस, तो बैंक चार्जेस पैसा मनी फॉर दैट, ओके। तो ऑब्वियसली व्हेन बैंक इज डूइंग सर्विस फॉर यू, दे विल चार्ज मनी फॉर इट, ओके। तो करंट अकाउंट में उल्टा हम लोग को पैसा देना पड़ता है, सेविंग्स अकाउंट में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। अंडरस्टूड? हम लोग का लिटरेचर का टाइम चालू होने वाला है, इनफैक्ट 3 मिनट बाकी है, तो हम लोग फटाक से सेविंग्स और फिक्स्ड अमाउंट पढ़ेंगे फटाफट। अनुरूप, यू रीड सेविंग्स अकाउंट। Saving deposits are those deposits on the withdrawal of which bank places certain restrictions. Check facility is provided to the depositors. Savings deposit accounts are generally held by households who have idle or surplus money for a short period. A low rate of interest is paid on them. The bank places certain restrictions on the depositor in withdrawing his deposit. For instance, a bank may allow its savings depositors only 5 checks a month. सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि आप जमा तो करो पैसा, लेकिन आप जब चाहो तब निकाल नहीं सकते, ठीक है। माने क्योंकि बैंक इसी का पैसा यूज करता है, सेविंग्स वालों का पैसा यूज करता है लोन देने के लिए। करंट अकाउंट पे तो भरोसा है नहीं, तो सेविंग्स वालों से पैसा यूज करता है, तो बैंक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है, कि आप महीना में 5 बार ही निकाल सकते हो या 7 बार ही निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद आप निकालोगे तो चार्जेस लगेगा, है ना। जैसे आजकल एटीएम में भी हो गया, आप खाली 3 बार विड्रॉ कर सकते हो एटीएम कार्ड से, उसके बाद आप कार्ड से विड्रॉ करो तो चार्जेस लगेगा, ओके। तो इस तरह से बैंक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कुछ फ्री सर्विस देता है, सारे नहीं देता, ठीक है। चलो फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हाँ बोलो। यस सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a low rate of, सर यहाँ पे लिखा है कि a low rate of interest is paid on them. तो फिर मतलब कि ये बैंक जो है ये सेविंग डिपॉजिट्स में बहुत कम इंटरेस्ट देगा? हाँ, बहुत कम देता है, क्यों, ज्यादा क्यों देगा? दे रहे हैं मनी। हाँ प्रिया बोलो। सर मेरे को लगा कि जो हाउसहोल्ड जो अपना मनी जो जमा करे बैंक में, उनको भी शायद कुछ देना रहता होगा इसमें। नहीं, बैंक उनको जो इंटरेस्ट देता है बहुत कम रेट देता है। ऐसा तुम देखोगी कि अभी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कुछ प्राइवेट बैंक्स दे रहे हैं, 6% दे रहे हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। अगर तुम जाओगे एसबीआई के पास या कोई माने जो क्या नाम है तुम्हारा नेशनल बैंक है, उनके पास जाओगे तो वो 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते बहुत ज्यादा है, 9%, 10%, 11% लेते हैं, पर तुम जिसको जो उनको देते हैं 4%, तो जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो सेविंग्स बैंक में बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन मैं वहां पर पैसा इंटरेस्ट के लिए नहीं जमा करता, सेफ्टी के लिए जमा करता हूं। मेरा मेन पर्पस है कि मेरा पैसा सेफ रहे, ठीक है। वहां पे इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं। अगर हमको इंटरेस्ट कमाना है तो फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा, काम का नहीं आ रहा, तो एफडी कर दीजिए। एफडी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है, लेकिन वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा रखना पड़ेगा। जब आप उतने टाइम पीरियड के लिए जमा करेंगे तभी आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जल्दी से रीड करो फिक्स डिपॉजिट्स।
Fixed deposits or time deposits are those deposits which can be withdrawn only after that expiry of a certain fixed period. Money deposited in a fixed deposit account for a fixed period of time, say 1 or 2 or 3 years, is called fixed deposit. These deposits can carry the highest rate of interest. The longer the period, the higher will be the rate of interest. Fixed समझ में deposits may तो यहाँ तक between समझ में आ गया deposit. तुम लोग को फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए, माने लंबा 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आप रखते हो, तो बैंक भी आपका पैसा को आराम से यूज कर सकता है ना। उनके पास जो एफडी है उसको पता है 1 साल तक तो तुमको देना नहीं है, तो वो आपका 100% पैसा किसी को और को दे सकता है, तो वो लोग आपको इंटरेस्ट भी उस पर ज्यादा देता है। आप जितना ज्यादा टाइम के लिए आप रखोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सिंपली बिकॉज बैंक भी उसको ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकता है। अंडरस्टूड? तो यहां तक करते हैं अभी। लेट्स मीट इन अ लिटरेचर क्लास। हाँ बोलो सर जो ये सर ये जो सेविंग डिपॉजिट है तो फिर इसमें तो मतलब ये जो मतलब हाउस होल्ड तो निकाल सकते हैं ना अपना मनी, तो फिर इसमें ऐसा है कि जो मनी जो बैंक रहता है इसको जनरली फिर नहीं देता होगा ना वो बिजनेसमैन लोगों को, बिकॉज़ इसमें बहुत रिस्क है कि कभी भी आपके वो इसका एक तरीका है, इसका क्रेडिट क्रिएशन, इसके ऊपर एक टॉपिक है पूरा क्रेडिट क्रिएशन, कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, उसका एक तरीका है, वो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो टॉपिक ही है, हाउ डज बैंक क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। वी आर गोइंग टू इस चैप्टर में वही मेन है, क्रेडिट क्रिएशन। ओके, चलो लेट्स गेट रेडी फॉर लिटरेचर नाउ।